हेलो एवरीवन, वेलकम टू के फिटनेस क्लब। मैं हूं कोकिला राजपूत, आपकी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर। और आज मैं बात करने वाली हूं एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, जिसे लेकर लोगों के मन में ढेर सारी गलतफहमियां हैं, डाउट है, कंफ्यूजन है और डर भी है। मैं बात कर रही हूं सप्लीमेंट्स के बारे में। लोग सप्लीमेंट्स के नाम से डरते हैं। कुछ लोग तो सप्लीमेंट्स के नाम से इतना डरते हैं कि फिटनेस ट्रेनर तो छोड़िए, अगर डॉक्टर्स भी उन्हें सप्लीमेंट्स लेने को कहते हैं तो वो नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉक्टर्स ने उन्हें ढेर सारी दवाइयां लिख दी हैं। दरअसल सप्लीमेंट्स कैप्सूल्स, टैबलेट्स और पाउडर के फॉर्म में आते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये दवाइयां हैं। पर मेरा यकीन मानिए, सप्लीमेंट्स दवाइयां नहीं हैं। तो फिर आखिर सप्लीमेंट्स होते क्या हैं? किस किस के लिए सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है और वो कौन से मेन सप्लीमेंट्स हैं जिन्हें आपको लेना चाहिए? ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि फिट और हेल्दी रहने के लिए हमारे शरीर को पोषण की जरूरत होती है, और ये पोषण हमें मिलता है हमारे आहार से। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण दो तरीके का होता है। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं आपके मिनरल्स और विटामिन्स, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। हमारे शरीर को प्रतिदिन एक निर्धारित मात्रा में इन मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। और जब ये निर्धारित पोषण हमें हमारे आहार से नहीं मिल पाता और हमारे शरीर में इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तब हमारा शरीर कई बीमारियों का घर बन जाता है, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां गलत आहार और पोषण की कमी से ही होती हैं। तो जब आपके आहार से मिलने वाला न्यूट्रिशन आपके निर्धारित न्यूट्रिशन से कम होता है, यानी कि आपको जितने पोषण की जरूरत है उतना पोषण आपको आपके भोजन से नहीं मिल पाता है, तो एक न्यूट्रिशनल गैप बन जाता है। और इस न्यूट्रिशनल गैप को भरने के लिए जो आपको दिया जाता है उसे हम सप्लीमेंट्स कहते हैं। मतलब सप्लीमेंट्स वो अधूरा पोषण है जो आपको आपके आहार से मिल नहीं रहा है, वो न्यूट्रिशन जो आपकी थाली में से गायब है। तो देखा आपने, सप्लीमेंट्स दवाइयां नहीं हैं। सप्लीमेंट्स तो भोजन है, टैबलेट्स और कैप्सूल के फॉर्म में, वो भोजन जो आपके अधूरे पोषण को पूरा करने के लिए आपको दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि सप्लीमेंट्स किस किस के लिए लेना जरूरी है। सबसे पहले, अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं या वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों ही सूरतों में आप एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियो करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, अपनी डाइट में चेंजेस करते हैं, जिनकी वजह से आपको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और ये न्यूट्रिशन आपको आपकी रेगुलर थाली से नहीं मिल पाता, इसीलिए आपको सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। कई बार इसी न्यूट्रिशन की कमी से आपको वजन घटाने और बढ़ाने में दिक्कत आती है, इसलिए चाहे आपका फिटनेस गोल कुछ भी हो, सप्लीमेंट्स जरूर लीजिए। दूसरा, अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, भोजन से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करने की हमारी क्षमता कम होती जाती है। और ये तो आपने टीवी एड्स में अक्सर सुना होगा कि 30 की उम्र के बाद आपकी हड्डियां कैल्शियम खोने लगती हैं। तो जब आपका शरीर भोजन से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा तो आपके शरीर में इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, इसीलिए आपको सप्लीमेंट जरूर लेने चाहिए। तीसरा, अगर आप घर से बाहर रहते हैं और आपको घर का बना खाना नहीं मिलता, आप अक्सर अपने मील स्किप करते हैं या आपके खाने का टाइम फिक्स नहीं है, या फिर आपको जो मिलता है वो खाकर आप अपना पेट भरते हैं, तो उस कंडीशन में आपके लिए सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। चौथा, अगर आप जंक फूड ज्यादा खाते हैं और आपको तला भुना मसालेदार बाहर का खाना पसंद है, तो उस कंडीशन में भी आपको सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर के खाने में, जंक फूड में न्यूट्रिशन ना के बराबर होता है। ये चीजें आपको नुकसान पहुंचाती है, इनकी वजह से आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जिनसे लड़ने के लिए आपको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अब आप कहेंगे कि मेरे हिसाब से तो सभी को सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। वेल, एक्चुअली मैं तो यही कहूंगी कि सप्लीमेंट सबको लेने चाहिए। एक बात समझने की कोशिश कीजिए, आप अपनी थाली में जो ये रोटी, सब्जी, दाल, चावल देख रहे हैं, इनमें अब पहले जैसा न्यूट्रिशन बचा नहीं है। हमारे पास तक जो सब्जियां आती हैं उनमें केमिकल की खाद डलती है, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं, सब्जियों की पैदावार और मात्रा बढ़ाने के लिए कई तरह की केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी वजह से उनका न्यूट्रिशन बहुत कम हो जाता है। हमारे पास आने से पहले दाल और चावल भी फैक्ट्रियों में प्रोसेस होकर आते हैं। हम तक जो दूध आ रहा है वो भी या तो मिलावटी आ रहा है, और ये भी हम सभी जानते हैं कि दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए भी गाय और भैंसों को इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि हमारे भोजन से हमें आखिर कितना न्यूट्रिशन मिलता होगा। मैं ये नहीं कहती कि ये सब कुछ बेकार है, लेकिन हाँ, न्यूट्रिशन की कमी तो है, जिसे हम सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए मैं आपको उन 4 सप्लीमेंट्स के बारे में बताती हूँ जिन्हें हर किसी को फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए लेना चाहिए।
इन सप्लीमेंट्स के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाऊंगी तो ये वीडियो 5 घंटे लंबा हो जाएगा। लेकिन अपने आने वाले वीडियोस में मैं इन सारे सप्लीमेंट्स के बारे में अलग अलग डिटेल में बात जरूर करूंगी। हमारे सप्लीमेंट्स के लिस्ट में सबसे ऊपर है मल्टीविटामिन्स। इन्हें मल्टीविटामिन्स कहा जाता है, लेकिन मल्टीविटामिन्स की जो टैबलेट्स या कैप्सूल्स आपको मिलती है उनमें मिनरल्स और विटामिन्स दोनों होते हैं। इन मल्टीविटामिन्स में अमूमन वो सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जिनकी जरूरत आपके शरीर को होती है। बस अलग अलग ब्रांड के मल्टीविटामिन्स में इन सारे मिनरल्स और विटामिन्स की मात्रा कम ज्यादा होती है। ये मल्टीविटामिन्स आपको हेल्दी एजिंग में मदद करते हैं। ये आपकी अच्छी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। मल्टीविटामिन्स कैंसर के रिस्क को कम करते हैं, या आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं, जिससे आपके शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। मल्टीविटामिन्स आपकी आंखों के लिए भी बहुत जरूरी है। आपको हेल्दी हेयर और हेल्दी स्किन के लिए भी मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए। मल्टीविटामिन्स आपके मसल मास को मेंटेन रखते हैं और मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं। मल्टीविटामिन से आपका ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है और आपकी याददाश्त भी तेज होती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अमूमन सारे मल्टीविटामिन्स में सारे ही मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, लेकिन आपको इन 5 मिनरल्स और विटामिन्स का खास ख्याल रखना है। आपके मल्टीविटामिन में मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, फोलेट और B12 की अच्छी मात्रा होनी चाहिए। हमारा दूसरा मेन सप्लीमेंट है ओमेगा 3, जिसके 2 सोर्सेज हैं। एक है फिश ऑयल और दूसरा है फ्लैक्सीड ऑयल, यानी कि अलसी का तेल। ओमेगा 3 आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करता है। ये आपकी हेयर, स्किन और नेल्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है और आपके ब्रेन फंक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है। ओमेगा 3 आपके शरीर में हार्मोनल बैलेंस को भी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। हमारा तीसरा मेन सप्लीमेंट है कैल्शियम और विटामिन D3। ये तो हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम और विटामिन D3 हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और जैसा कि हमने टीवी एड में देखा है कि 30 की उम्र के बाद हमारी हड्डियां कैल्शियम खोने लगती हैं और हमारा शरीर भी भोजन से सही मात्रा में न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। तो यदि आपकी उम्र 30 से ज्यादा है तब तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट लेना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं मेरी तरह, तब भी आपको कैल्शियम सप्लीमेंट जरूर लेना चाहिए। यानी कि अगर आपको दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट सूट नहीं करते तब आपको कैल्शियम जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप वजन घटाने या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर एथलीट्स हैं या किसी भी स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं, तब आपको कैल्शियम जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इन सारी ही कंडीशंस में आपको नॉर्मल से ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है। कैल्शियम ना सिर्फ आपकी बोन्स की मजबूती के लिए जरूरी है, बल्कि ये आपके कार्टिलेजेस और जॉइंट हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। कैल्शियम की कमी से मसल स्पाजम्स भी होते हैं, यानी कि ये आपकी मस्कुलर हेल्थ के लिए भी जरूरी है। कैल्शियम की ज्यादा कमी हो जाने पर बाल भी झड़ने लगते हैं और नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, यानी कि आपके हेयर और नेल्स की हेल्थ के लिए भी कैल्शियम जरूरी है। और अब बारी है हमारे चौथे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट की, और वो है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में मैं अपने पिछले वीडियोस में बहुत सारी बात कर चुकी हूँ। मैं आपको बता दूं कि हर इंसान को अपने वजन के बराबर के ग्राम्स में प्रोटीन की जरूरत होती है। मतलब अगर मेरा वजन 60 किलो है तो नॉर्मल कंडीशन में मुझे कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत हर रोज पड़ती है। वहीं अगर मैं अपना वजन घटाने या बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे नॉर्मल कंडीशन से दुगने या तिगने प्रोटीन की जरूरत होती है। मतलब अगर मेरा वजन 60 किलो है और मैं वजन घटाने या बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे 120 से 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे की जरूरत होती है। और इतना सारा प्रोटीन हमें हमारे नॉर्मल डाइट से मिलना मुश्किल होता है। प्रोटीन की कमी से हम हमारा मसल मास खो देते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर ज्यादा फैट स्टोर करने लगता है। प्रोटीन की कमी से आपका एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप वक्त से पहले बूढ़े लगने लगते हैं और आपके चेहरे पे झुर्रियां नजर आने लगती हैं। वे प्रोटीन के सिर्फ एक स्कूप में 20 to 25 ग्राम्स गुड क्वालिटी प्रोटीन होता है। वे प्रोटीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। चाहे आपको अपना वजन घटाना हो या बढ़ाना हो या फिर आप सिर्फ फिट रहना चाहते हो, ये आपके लिए परफेक्ट प्रोटीन है। तो ये थे हमारे 4 मेन सप्लीमेंट्स जिनके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। अगर आपको अक्सर थकान या कमजोरी महसूस होती है या आपको कहीं ना कहीं दर्द रहता है या कोई ना कोई फिजिकल परेशानी रहती है तो इन सप्लीमेंट्स को ट्राई जरूर कीजिए। ये सप्लीमेंट्स आपको एक्टिव और एनर्जेटिक रहने में मदद करेंगे। इन सप्लीमेंट्स की मदद से ना सिर्फ आप फिजिकली बल्कि मेंटली भी फिट रहेंगे। तो अपने डॉक्टर या फिटनेस ट्रेनर से कंसल्ट करके ये सप्लीमेंट जरूर शुरू कीजिए और फर्क देखिए। और कुछ हफ्तों बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इन सप्लीमेंट से आपको अपनी सेहत में क्या अंतर नजर आया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और सुरक्षित रहिए।